हमारे सुंदर साथ जी जब शास्त्र पुराण में कहा कि जब कुछ था नहीं उसमें परमात्मा थे, आज है कल भी रहने वाले। तो संसार बना कैसे? जब परमात्मा की आनंद रूपी आत्माएं परमात्मा से जिद करती है, प्रभु हमको दुख का खेल बनाओ, हमको दुख का खेल बनाकर दिखाओ, तो उस परमात्मा के आदेश से अक्षर ब्रह्म का जो सप्त अंग है और सब तक क्या करते? संसार को बनाते हैं। अक्षर ब्रह्म को आदेश हुआ, हे अक्षर ब्रह्म मेरी प्रियाएं, मेरी आत्माएं, मेरी राधा रानी, मेरी सखियां, मेरी दुल्हन, मेरे प्राण का धड़कन तुम्हारा संसार का खेल देखना चाहती है। क्या चाहती है? माया का खेल, तिलस्म जादू का खेल देखना चाहती है। कृपा करके आप ऐसा करो, संसार बनाओ। मेरी प्रियाएं जाकर के उस खेल को देखना चाहती हैं। तब परमात्मा अक्षराधीश श्री राज कृष्ण जी के आदेश से अक्षर ब्रह्म ने बहुत विचित्र संसार बनाया। कैसा संसार बनाया? विचित्र, जैसे जागते हुए बनाकर नष्ट करते तो उसी तरह वो सपने में लगे देखने। कैसे देखने लगे? सपना में। किसी संप्रदाय के संत हो, महात्मा हो, आचार्य हो, महाराज सब लोग यही कथा में सुनाते हैं कि संसार कैसा है? संसार सपने का झूठा है। उनसे पूछा जाए महाराज ये सपना है तो ठीक है, पर किसका सपना है? कोई तो बिस्तर पर पड़े पर सपना देख रहा होगा, वो देख रहा तर संसार सपना है। कौन देख रहा बिस्तर पर पड़े पड़े? हमको बता, जो सपना देख रहा है वो भगवान है, जो सपना जो पैदा को मर रहे हो भगवान है, कि जो सपना दिखाने वाला भगवान है तो भगवान है। क्या कर? संसार सपने का झूठा है। किसका सपना है? अक्षर ब्रह्म का सपना है। अक्षर ब्रह्म अपने चारपाई में पड़े पड़े सपना देख रहे हैं। उनके सपने में ही उनका मन रूपी अंडा कितना लंबा? 50 करोड़ योजन का लंबा चौड़ा विस्तार वाला एक अंडा पैदा हुआ। वही निकला अक्षर ब्रह्म के स्वप्ना में, निद्रा में। वो अंडा कब तक तरता रहा पानी में? वर्षपूर्व सहस्त्रांते तदन्नमुदकेशयं काल कर्म स्वभावस्थो जीवो जीवम जीवेत। वो अंडा जो अक्षर ब्रह्म के चारपाई पे पड़े पर सपना देख रहे थे, वो सपना रूपी अंडा कितना बड़ा बना? 50 करोड़ योजन का, जो धरती दिख रही है ना, इतना बड़ा अंडा ही था। कितना बड़ा अंडा? 50 करोड़ योजन का अंडा था। एक योजन में 4 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर। जब अंडा के अंदर काल मात्र अक्षर ब्रह्म के शक्ति कालयंजन, काल कर्म स्वभावस्थो जीवो जीवम जीवित, हजारों वर्षों तक अंडा जब रहता रहा, उसके अंदर जब काल निरंजन की जब शक्ति प्रवेश करती है तब अंडा फूटता है। अंडा जब फूटा, क्या कर? संसार में कुछ दिख नहीं रहा, चारों तरफ पानी पानी है, और इसलिए मेरे इलाके कुछ दिख रहा है, इसलिए अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। कौन पैदा हुआ? वो अंडा से पैदा हुआ कौन? नारायण। चारों तरफ पानी था, इसे पानी में घर बनाने के कारण से क्या नाम पड़ा? नारायण। मतलब पानी, मतलब घर, जिसका घर पानी, उसका नाम क्या पड़ा? नारायण। क्या कहते हैं? एको अहम बहुश्याम, एक में बहुत हो जाऊं। उन्हीं की इच्छा से विष्णु बने, उन्हीं के अहंकार जो आया, उनका अहंकार नारायण पाताल चले गए। ऊपर आदि नारायण है, नीचे क्षीरसाई नारायण, ऊपर वैकुंठ है। मैं कौन है? भगवान विष्णु है। और नारायण के नाभि से क्या निकला? कमल का फूल। कमल का फूल जो डंडी है, डंडी कहाँ निकलती है? पाताल से। पुष्कर दीप राजस्थान में कमल निकलता, उस कमल पर ब्रह्मा जी का उत्पत्ति होती है। हम जिसकी भक्ति कर सो लीजिए, उनका उत्पत्ति कैसी हुई, नारायण के अवतार हैं, वो कैसे आए, अक्षरातीत कैसे संसार में आए। क्या कहते हैं? नारायण के नाभि से निकला कमल, और कमल पर ब्रह्मा जी पैदा हुए। देखते चारों तरफ कुछ दिख नहीं रहा, इसलिए संसार में मेरे अलावा कोई नहीं। तो ब्रह्मा जी सोचते, ये जो नाल आया है कमल का, इस पर मैं बैठा हूँ, इसका तो कोई आधार होगा, कहीं से आया होगा। तो ना ब्रह्मा जी क्या करते हैं? उस कमल के नाल में घुस करके अंदर हजारों बार बाहर भीतर भीतर बाहर करते करते हजारों वर्ष व्यतीत कर गए।
अपने आप को जान नहीं पाए, मैं कौन हूं, मेरा क्या नाम है, मेरा उत्पत्ति क्यों हुआ है। अब ब्रह्मा जी खोजते खोजते बाहर गए, अब सोचते थोड़ा ऊपर तरफ चलूं, देखो क्या है। उधर भगवान विष्णु नीचे तरफ ऊपर खोज रहे थे, ब्रह्मा जी नीचे खोज रहे थे। जब दोनों का आमना सामना हुआ, कहते तुम कौन हो। वो कह रहे चार भुजा वाले जो पुरुष है, नाम तो रखा नहीं है, अभी पैदा हुए, अभी न नाम इनका पता है, इनका न धाम पता है, इनका न पत्नी का पता है, न इनका घर का पता है, न काम का पता है। तो कहते तुम कौन हो। तो आते हैं एक दूसरे, मैं तुम्हारा जनक हूँ, तुमसे पहले मैं आया इसलिए मैं तुम्हारा पिता हूँ। वो कह रहे हैं तुमसे पहले मैं, इसलिए मैं तुम्हारा पिता हूँ। जब दोनों में बात विवाद होते होते इतना बात बढ़ा, तो जो ब्रह्मा नाम का जो बाद में कहा गया, वो उसके शरीर में इतना जैसे नहीं कहते बीपी हाई हो गया, बीपी लो हो गया है। हाई होगा तब पर भी शरीर कांपेगा और लो होगा तब पर भी। तो ब्रह्मा आदि का बीपी हाई थर थर लगे कांपने, ब्रह्मा जी क्रोध हुए। ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी से एक ऐसा तेजस्वी बालक मतलब तेज पैदा हुआ, जो पैदा होते ही लगा रोने, इसलिए उनका नाम पड़ा रुद्र। क्या नाम पड़ा? रुद्र। जो पैदा होते लगे रुदन करने, इसलिए उनका नाम पड़ा रुद्र। और शरीर का रंग था कैसा? नीला रंग का, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? नील लोहित। वो जो पैदा हुआ ब्रह्मा के भ्रिकुटी से, क्या नाम रखा गया? शंकर, वही महादेव। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के पिता हैं और नारायण कौन के बाबा हैं। और उन्होंने कहा क्यों लड़ाई कर रहे हैं लोग। उसी समय आकाशवाणी हुई, तप तप तप, तपस्या करो तीनों देवता। जब ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, विष्णु ने तपस्या किया, शंकर ने तपस्या किया, अब तीनों के तपस्या से जब भगवान प्रसन्न हुए, रामायण में क्या कहा गया है? तप बल प्रपंच जय विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, तब बल शंभु करे संघारा, तब बल शेष धरे मही भारा। तपस्या करते किसी को अपना मालिक मानकर, उनका मालिक कौन है न मालिक का ठिकाना जानते नहीं, वो रहता कहाँ मेरे मन पर कर रहे बेचारे, मतलब अंधेरे में लाठी चला रहे हैं। उस उनके तपस्या से प्रसन्न होकर परमात्मा को क्या देता? ताकत, बल देता भुजा में। उस ताकत द्वारा ब्रह्मा जी सृष्टि को रचते हैं। क्या ब्रह्मा जी क्या लगाते हैं? पेड़ लगाते हैं, भगवान विष्णु पे पानी डालते हैं, मतलब पालनहार है। और शंकर जी क्या करते हैं? जब पानी डालते हैं, इसमें जब घास जम जाती है, इसमें खरपतवार आते हैं, तो विष्णु भगवान शंकर क्या करते हैं? उसको उखाड़ कर फेंकने वाले। मतलब तब बल प्रपंच रचयि विधाता, तब बल विष्णु सकल जगत त्राता, तब बल शंभु करे संघारा। तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी रचते हैं, तपस्या के बल पर विष्णु भगवान पालन पोषण करते हैं, तपस्या के बल पर शंकर जी संहार करते हैं, तपस्या के बल पर भगवान से स्नान प्राकृतिक भार उठाते हैं। किसकी आराधना कर रहे हैं? जानते नहीं। और शंकर जी की आरती में क्या कहा जाता है? ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ओंकारेश्वर के मध्य, ये तीनों है एका, ओम जय शिव ओमकारा। क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा जी कर रहे हैं, विष्णु कर, सदाशिव अपने आप क्या कर रहे हैं? मैं पैदा हुआ, ब्रह्मा मैं पैदा हुआ, विष्णु मैं पैदा हुआ, शंकर मैं पैदा हुआ। पर हम लोग अविवेकी से क्या करते हैं? ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, अपने माता के बारे में, अपने पिता के बारे में अज्ञान है, इसलिए क्या कहते? मेरा नाम अविवेकी है। विवेकी कौन है? जो जानवान, जो उसको अपने माता पिता अपने धर्म के बारे में पहचान है, वो क्या है? जानवान विवेकी। और क्या कह? मैं ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, मैं अविवेकी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। पर इकट्ठा कहाँ होते हैं हम? प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों है एका। यहाँ पर कार्य करते हैं, कोई सुपरवाइजर है, कोई ऑपरेटर है, कोई फोरमैन है, एक कंपनी चलाने वाले, पर मालिक कोई अलग है। मालिक कोई अलग है, कंपनी चलाने वाले हैं, सब कंपनी को चलाने वाले। वन का राजा एक है, अकेले वन का जब राजा एक है तो रानी भी, महारानी भी